Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हो? तो टॉपिक चल रहा है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज. आज हम कंप्लीट कर लेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज और इसी के साथ BSTC और PTT का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा. ठीक है, वीडियो का कंप्लीट हो चुका, पटवार का कंप्लीट हो चुका, अब बस सिर्फ एक 4th ग्रेड का बचेगा कल से. कल भाई हाँ जी, चलिए. अब देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने देख लिए, कंपाउंड देख लिए, सिंपल देख लिए. अब जो बचा हमारा बचा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. हाँ जी, तो अब बताओ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा. बोलिए जल्दी से, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी. तो अ सेंटेंस that contain at least two independent clauses. ठीक है, at least two independent clauses. At least two independent clauses and one or more dependent clauses. तो ये कहलाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. दोनों साथ में आ गए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, बस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज. यानी इसमें जो रहेगा तो देखो स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका. इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज. और जुड़ेंगे यहां पर, ये जुड़ जाएगा किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. ये इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है. तो इसमें एग्जाम्पल कैसा है, जैसे ऑल्दो आई वॉज सिक. ऑल्दो आई वॉज सिक, आई वेंट टू स्कूल. And
and I completed my exam. तो देखो ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और ये दोनों हो गए कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इनमें अगर पूछ ले आपसे कि आई वॉज सिक वाला क्या है, ऑल दो आई वॉज सिक, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और ये है यानी डिपेंडेंट क्लॉज बोल दो या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल दो। कल मैंने लिखवाया था आपको डिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गए इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सीसी। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये वाला कौन सा है। तो ये जो जाएगा ये किस में जाएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटिंग भी और सबऑर्डिनेटिंग में है। तो वो डिपेंडेंट नहीं होंगे खुमा, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो उसके बाद देखना चाहो तो देख लो, लेकिन वो फिर इंग्लिश का तो किसी काम का रहेगा नहीं बीएसटीसी में, जो अगले दोनों टॉपिक है। आज बीएसटीसी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पीटीईटी का और पटवार वीडियो का हो चुका। शी वेंट टू द मार्केट, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वेंट टू द मार्केट बिकॉज शी नीडेड वेजिटेबल्स। ठीक है, एंड हर ब्रदर स्टेड होम। हाँ जी, चलो लिख लो फटाफट ये। नहीं गए हो, अब आगे वाले वीडियो की क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है। अब जो दोनों टॉपिक हैं वो सिर्फ 4th ग्रेड के काम के हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, आज जो क्लास लेनी है बीएसटीसी वाले ले लो, पीटीईटी वाले ले लो, वीडियो पटवार वाले ले तो ले, लेकिन क्वेश्चन आएगा नहीं आज वाली में से। आज में से तो काम सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी का चलेगा और 4th ग्रेड वालों का। ठीक है, चलिए ये नोट डाउन कर लो फटाफट। अरे खुमाराम दे तो दिए हैं एग्जाम्पल, और कैसे बताना है एग्जाम्पल। फैन बॉयज का मतलब है फॉर और ये सब कुछ कंजंक्शन में पढ़ाया है मैंने। अब एक ही मैसेज बार बार मत करो।
लिख लिया सबने? अब देखो, टाइप और फंक्शन, ठीक है। फिर अब जो भी हमने अभी तक पढ़ा उनको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, टाइप, फंक्शन, टाइप, फंक्शन, और आइडिया हो जाएगा। क्या होगा? आइडिया ही तो होगा। टाइप, फंक्शन, आइडिया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उसका क्या रहेगा, कोई एग्जाम्पल बता दें या फिर कुछ भी बता दें, ठीक है। तो पहले आप बताइए फर्स्ट सेंटेंस कौन सा लेंगे आप? सेंटेंस, अब देखो सबसे पहला जो है वो कौन सा है? तो वो है एसर्टिव या डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कंपाउंड, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो अब इनमें बताओ, तो डिक्लेरेटिव में इसका फंक्शन क्या रहेगा? तो ये तो एक स्टेटमेंट देगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, स्टेटमेंट रहेगा। इंपेरेटिव में क्या होगा? कमांड और ऑर्डर, या हम बोल सकते हैं कमांड या रिक्वेस्ट। कमांडिंग होगा या पोलाइट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। और फिर सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? वन क्लॉज, एक क्लॉज होता है, वन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, डिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। आई बात समझ में? तो एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और फिर बात अगर हम करें तो इसमें आ जाएगा इंटर, तो इसमें हो जाएंगे टू इंडिपेंडेंट, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। और इसमें रह जाएगा टू इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट प्लस वन डिपेंडेंट। ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप अगर सिर्फ इस टेबल को भी देख लो तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाए। इसमें आ जाएगा इमोशन या एक्सक्लेमेशन, कुछ भी लिख दो आप, इमोशन लिख दो या एक्सक्लेमेशन लिख दो, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा? आस्किंग क्वेश्चन। तो बताओ इनके फंक्शन समझ में आ गए ना आपको?
तो यही मेन है हमारे। जैसे डिक्लेरेटिव में स्टेटमेंट होगा, इंटरोगेटिव में आस्किंग क्वेश्चंस, इंपेरेटिव में कमांड या रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेटरी में इमोशंस, सिंपल में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड में टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, कॉम्प्लेक्स में इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में टू इंडिपेंडेंट प्लस वन डिपेंडेंट। तो बताओ यहां तक समझ में आ गया ना? यही तो हमने अभी तक पढ़ा है, बोलो हाँ या ना? यही तो पढ़ा है, ठीक है। हाँ, तो इसमें आ जाएगा वन आइडिया एंड्स विथ फुल स्टॉप, यानी जिसको हम पीरियड बोलते हैं, ये फुल स्टॉप के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे में क्या होगा? बिगिंस विद WH वर्ड, या तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। और एंडिंग में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लेके चलेगा ये एंड्स में, ठीक है। फिर ये वर्ब से स्टार्ट होगा और सेंटेंस के एंड में जो लेके चलेगा वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसमें यू रहता ही है, और इसमें जो लगता है वो लगता है फुल स्टॉप, या हम बोल सकते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, दोनों में से कोई एक। तो देखो यहां पर आ जाएगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और या हम बोल सकते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, दोनों में से एक, या तो फुल स्टॉप रहेगा या एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा। अब बताओ एक्सक्लेमेशन में क्या होगा? बताओ। एक्सप्रेशन होगा, इमोटिव एक्सप्रेशंस, इमोटिव एक्सप्रेशंस, और एंड जो होगा वो कहां पर होगा? एंड्स विद एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। और इसमें होगा वन सब्जेक्ट वन वर्ब, वन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। और फिर आ जाएगा ज्वाइंड बाय सेमी कॉलन, फैन बॉयज, एंड सेमी कॉलन, और फिर क्या आएगा? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में क्या आएगा? सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग, हाँ सॉरी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज यूज्ड, विल बी यूज्ड। इसमें कोऑर्डिनेटिंग होंगे, इसमें सबऑर्डिनेटिंग होंगे, और लास्ट वाले में क्या होगा? सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग दोनों ही होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बोथ कोऑर्डिनेटिंग प्लस सबऑर्डिनेटिंग। हाँ भाई, सेंटेंस में क्या चलने वाला है? तो शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक,
ठीक है, और फिर आ जाएगा प्लीज वेट आउटसाइड। ठीक है, हाँ, और फिर क्या आ जाएगा, ही रन्स डेली। और कॉम्प्लेक्स वाले में क्या आ जाएगा, इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द ट्रिप, वी विल कैंसिल द ट्रिप। ठीक है, हाँ जी। तो शी वॉज लेट बिकॉज शी वॉज इल। तो शी वॉज लेट, अब इसमें क्या आएगा, अब इसमें चाहे इल लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, शी वॉज लेट बिकॉज शी, हाँ, अब या आप इसको ये भी कर सकते हो, शी ओवर स्लेप्ट स्टिल शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, या स्टिल, या फिर आप लिख सकते हो बट लिख सकते हो, स्टिल लिख सकते हो, बट शी स्टिल मेड इट। मेड इट, हाँ भाई। फैन बॉयज वाले में क्या आएगा, तो शी sang a song and he played a guitar, played the guitar, उसने गिटार बजाया। फिर इमोशंस वाले में क्या आ जाएगा, व्हाट अ सरप्राइज, या आप लिख सकते हो ब्रावो वी वॉन द मैच, या फिर इधर आ सकता है हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच। और फिर क्या आ जाएगा इसमें इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव में आप क्या लिख सकते हो, व्हाई डिड यू लीव अर्ली, या कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, कोई भी क्वेश्चन, व्हाई डिड यू लीव अर्ली, आर यू गोइंग टू कॉलेज। चलो एक बार इसको देख लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैं सेंटेंसेस दूंगा अभी आपको, सबके सही होने चाहिए, गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना। हाँ तो वो तो मैं करवाऊंगा ना, फोर्थ ग्रेड वाले तो मैं तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन बचा है ना उसमें, तो उसकी टेंशन मत लो, ट्रांसफॉर्मेशन में करवा दूंगा, अभी आप ध्यान दो जो चल रहा है वो टॉपिक। नहीं खुमा, ऐसा नहीं होगा। अरे एक तो इस मुकेश शर्मा को ब्लॉक कर दे, माथा खरा आधे एक घंटे से एक ही मैसेज करता जा रहा है, एक ही मैसेज करता जा रहा है, बोल दिया है।
हाँ तो खुमा फिर गलत बताया तुम्हारे सर ने। फैन बॉयज इंडिपेंडेंट रहते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग वाले में है। खुमा कैसे आ जाएंगे इसमें? जल्दी लिखो फटाफट। अभी मैं दूंगा सेंटेंसेस, फिर बताना कौन से क्या सेंटेंस है। बीएसटीसी का, पटवार का, वीडियो का और पीटीटी का आज कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। अब सिर्फ 4th ग्रेड वाला बचेगा। पायल, 4th ग्रेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कल से क्लास देखना इंग्लिश की, बाकी सारों का आज हो जाएगा कंप्लीट। अब सिर्फ 4th ग्रेड वालों के 2 टॉपिक बचे हैं, वो हम देखेंगे। 2 भी क्या, 1 ही बचा है बस। बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन। तो कल से सिर्फ 4th ग्रेड वाले ही बैठेंगे क्लास में, बाकी सारे दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है वो बाकी किसी में नहीं है, ना पटवार में, ना वीडियो में, ना बीएसटीसी में, ना पीटीटी में। वो सिर्फ और सिर्फ 4th ग्रेड में। मैं 10 बार बोल चुका हूं इस बात को, वापस दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज देखो, पटवार, वीडियो, बीएसटीसी और पीटीटी का सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कल से सिर्फ 4th ग्रेड वालों का कोर्स बचेगा हमारा इंग्लिश में। 2 टॉपिक, 2 भी क्या, 1 ही टॉपिक मानो आप। पंक्चुएशन तो हो गया इसके साथ साथ, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ ठीक है अंजलि। हाँ ड्राइवर वालों में भी है ट्रांसफॉर्मेशन, वो 4th ग्रेड में आ गए। ड्राइवर और 4th ग्रेड एक ही बात है। चलिए अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, आप बताना कौन से। अब जैसे कुछ भी लिखा मैंने, जैसे आई ईट पिज्जा डेली या आई लव पिज्जा। आई लव ईटिंग पिज्जा। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, कोई भी लिख सकते हो आप। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। फिर और कोई? नहीं, प्रीफिक्स सफिक्स नहीं पढ़ाएंगे। द सनसेट, क्योंकि वोकेब कराने जितना टाइम नहीं है अब। बिहाइंड द हिल्स, she reads a novel daily. He walked to the store yesterday. अब आप मुझे ये बताइएगा, अब मैंने क्वेश्चन लिखा, above examples are, examples are of simple sentences, above examples are simple sentences, compound sentences, complex sentences, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। हाँ भाई बता दो फटाफट। उपर्युक्त सभी वाक्य जो है वो क्या है? तो ये सभी के सभी क्या है? सिंपल सेंटेंसेस है। वेरी गुड। क्या है ये? सारे के सारे अबव एग्जांपल्स आर सिंपल सेंटेंसेस।
तो सारे क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। वेरी गुड, तो लिख लो फटाफट ये। अब ऑल द एग्जाम्पल्स आर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। वेरी गुड, शाबाश। तो आपको समझ में आ गए कि सिंपल का क्वेश्चन कैसा आएगा, ये तो पता चल गया ना आपको। कोई भी एक सेंटेंस देगा और उसमें फिर ऑप्शन लगा देगा ये। तो इसमें क्या है, सारे के सारे वन क्लॉज के हैं। किस क्लॉज के हैं ये, इनमें कितने क्लॉज हैं ये बताओ। इनमें क्लॉज कितना है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक ही क्लॉज है और वो इंडिपेंडेंट ही होगा ना, एक क्लॉज है तो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जब एक ही क्लॉज है तो वो क्या है, वो सिंपल सेंटेंस है। वो कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। नहीं, नेगेटिव भी हो सकते हैं अंजलि। शी डू नॉट ईट पिज्जा डेली, शी डज नॉट ईट पिज्जा डेली, तो ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। शी डजंट ईट पिज्जा डेली, शी डजंट रीड अ नॉवेल। अब अगर मैंने सेंटेंस लिखा जैसे इफ यू नीड हेल्प कॉल मी, और भी कोई सेंटेंस बोलो। आई विल ज्वाइन यू, इसको हम जोड़ देते हैं आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। ये जोड़ दिया हमने। फिर although it was raining, we went hiking. It was raining, we went hiking. She studies hard because she wants to succeed. और क्या होगा, कोई भी और बनाओ। When the bell rang, all the students left the classroom, या कुछ भी लिख सकते हो आप। The classroom. तो अब अगर मैं आपको कहूं कि ये सारे सेंटेंस हैं एंड अबव ऑल द सेंटेंसेस आर, simple sentences, compound sentences, complex sentences, या compound complex,
हाँ जी, बताओ ये क्या है? सारे के सारे कॉम्प्लेक्स है। वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहला आंसर आया अंजलि की तरफ से। हाँ तो सुशील वो फिर इसमें जाएगा, कॉम्प्लेक्स में। सी ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश। सारे के सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। सारे के सारे जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या पहचान है, बोलो? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान क्या होती है? वन इंडिपेंडेंट, वन और मोर डिपेंडेंट। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। तो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर, यानी कि प्लस हम कर सकते हैं, प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। ये सब कुछ लिखवाया, अभी भी लिखवाया मैंने थोड़ी देर पहले, इसीलिए कह रहा हूं सही ढंग से पढ़ लेना, पूरे नंबर आएंगे पूरे। ये देखो, ये पूरी टेबल मैंने अभी मेहनत की थी आप लोगों के सामने। अब देखो इसमें हिंट किससे मिल रहा है, देखो पहले वाले में देखो इफ, दूसरे वाले में आफ्टर, तीसरे वाले में ऑल दो। ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई बात समझ में? चलो नोट डाउन कर लो फटाफट ये। नमस्ते गुरुजी, मैंने आज ही लिया है कोर्स। अब उसका तो मैं क्या करूं यार, कोर्स आज खत्म होने वाला है। 4th ग्रेड में तो अब 2 टॉपिक बचे हैं बस। हाँ जी, अब फिर बात आती है कंपाउंड की, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये बताना आप क्या रहेगा। कोई भी सेंटेंस बनाओ। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट वॉज टू कोल्ड। And her brother
या हर हस्बैंड डिड द डिशेस, यानी कि बर्तन धोए हस्बैंड ने और उसने खाना बनाया यानी डिनर बनाया। ठीक है, अब बताओ कोई भी। द मूवी वॉज लॉन्ग, हाँ, येट इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग। He didn't work hard. Still, he passed the exam. He passed the exam. You can stay here or you can go home. अब बताओ, above sentences are, all the above sentences are, simple, compound, complex, compound complex। हाँ भाई, अब बताओ ये सारे क्या हैं? सारे के सारे कंपाउंड हैं। ये क्या है? ये कंपाउंड है। अब देखो यहां पर किससे जुड़ रहे हैं? ये फैन बॉयज से जुड़ रहे हैं, यानी कि कंपाउंड है सारे। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस। और इसमें क्या होते हैं? दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज joined by coordinating conjunctions and semicolon। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। क्या कहलाते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस। सारे के सारे कंपाउंड हैं ये। ठीक है, और हिंट ये मिल गया है। अब आप मुझे ये बताओ, आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे आएगा? मैंने कल बता दिए थे, एसर्टिव, इंटेरोगेटिव यानी डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। और आज मैंने बता दिए हैं कि किस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो फटाफट ये।
हाँ भाई, कोई भी सेंटेंस बोलो। Although she was tired, she finished her homework and went to bed early. तो इसी तरह का सेंटेंस बनाओ। आ रही है ना? तो कहाँ दिक्कत है? एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? अरे वोकेब नहीं होती भाई, सिर्फ वोकेब नहीं, इतना टाइम नहीं होता है। आई मिस्ड द बस बिकॉज आई ओवरस्लेप्ट। But I still made it to school on time. To school on time. तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस बना के भेजो। अब जैसे मैंने लिखा when the phone rang, he answered it quickly. He answered it quickly and he ran outside. और भी बताओ। तो she practices पियानो एवरी डे। अब पियानो लिखो या गिटार लिखो, कुछ भी। practices piano every day because she wants to improve and her teacher is impressed. Her teacher is impressed. अब एक सेंटेंस आप बना के भेजो, कुछ भी। हाँ, honesty is the best policy. अब जैसे मैंने लिखा if it rains tomorrow we will cancel the picnic. ठीक है, we will cancel the picnic. But we will plan another अब very soon लगाओ या one soon लगाओ। plan another one soon. तो अब अगर मैं लिखूं above all the 5 examples are
सिंपल कंपाउंड sentences, complex sentences या compound complex sentences। तो बताओ इसमें क्या आएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। सारे ही क्या हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं सारे के सारे। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की क्या रहती है, क्या खूबियां रहती है, ये मैंने आपको बताया है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या स्ट्रक्चर रहता है, ये बोलो। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, हाँ बिल्कुल सभी का सही है, वेरी गुड। तो इसमें रहता है एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। प्लस 1 or more डिपेंडेंट क्लॉजेस। अब बताओ इससे बेहतर और क्या समझाया जा सकता है। जितना हो सकता था मैंने इजीली समझा दिया है आपको, एंड आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। हाँ बिल्कुल सही अंजलि, ये तुम्हारा व्हेन आई अराइव्ड होम माय मॉम फेड मी डिनर एंड माय डैड टोल्ड मी अ स्टोरी, बिल्कुल सही है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का है। तो भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो, आगे बढ़ो और फिर नया कोर्स ज्वाइन करके फिर हम जो है और पढ़ेंगे अंग्रेजी। ठीक है, तो हमारा कोर्स हो गया किन किन का, देखो पटवार, वीडियो, बीएसटीसी और पीटीटी, ये सिलेबस हो चुका है। ग्रामर पढ़ाई जाएगी और बाकी नोट्स वोकेब में से, सॉरी वोकेब नोट्स में से पढ़नी पड़ेगी। अब नया कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़ रखा है आपने, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी थ्योरी जो है रिवाइज करिए। नहीं नहीं शिव, क्या एक ही मैसेज कर रहे हो, प्रीफिक्स सफिक्स प्रीफिक्स सफिक्स, नहीं है इतना टाइम, समझो बात को। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।